मन में समता तू धर ले, मन में समता तू धर ले। ज्ञान रो दीप जला भव सागर तू तर ले, मन में समता तू धर ले। सांस सांस उल्लास और विश्वास बढ़ा तो जी तू, कठिन घड़ी में भी पौरुष रो भाव बढ़ा तो जी तू। शक्ति अनंत भरी आत्मा में, शक्ति अनंत भरी आत्मा में अनुभव तू कर ले, मन में समता तू धर ले, मन में समता तू धर ले। ज्ञान रो दीप जला भव सागर तू तर ले, मन में समता तू धर ले। सांस सांस उल्लास और विश्वास बढ़ा तो जी तू, कठिन घड़ी में भी पौरुष रो भाव बढ़ा तो जी तू। शक्ति अनंत भरी आत्मा में, शक्ति अनंत भरी आत्मा में अनुभव तू कर ले, मन में समता तू धर ले। सुख दुख री लहरा जीवन में उठती मिटती रहसी, एक सरीखो समय जगत में नहीं सदा ही रहसी। चिंतारो सब भार हटा कर, चिंतारो सब भार हटा कर अमृत तू झर ले, मन में समता तू धर ले। मानव तन उपहार मिल्यो, पल पल तू सफल बना ले। शांति फूल खिला अशांति रा कांटा दूर हटा ले। मुनि राकेश सुकृत रे जलशु, अंतर घट भर ले, मन में समता तू धर ले। आत्मज्ञान रो दीप जलाओ भव सागर तू तर ले, मन में समता तू धर ले, मन में समता तू धर ले। ज्ञानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका उत्तम सुख आप में ही है। आप सुख स्वभावी होने से एक उत्तम पदार्थ हैं, मंगल रूप हैं और शरणभूत हैं। सुख के लिए बस आपको अपने से युक्त रहना है और आपका विस्तार प्राप्त मुक्त शरीर के बराबर है। यही आपको सुख दुख का संवेदन होता है। सुख का इतना सा ही संक्षिप्त उपाय है कि हम अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहें। यहीं तक अपने को सीमित करें। इंद्रिय ज्ञान से हम इससे विमुख होते हैं और उसी से नाना दुखों की उत्पत्ति हो जाती है। पर जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो निर्विकल्प होते हैं, वीतराग होते हैं, निराकुल होते हैं और हमको अनुपम शांति का अनुभव होता है। जब हम निराकुल होते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं। बहिर्मुख रहने से, राग द्वेष रूप आकुलता को भोगने से ही हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है।
स्वास्थ्य ही सुख है, तो स्वास्थ्य का नाश होना ही सुख का नाश होना है। स्वास्थ्य के लिए हमें अपने से युक्त रहना है, अपना ही संवेदन करते हुए रहना है। जहाँ अपना मुख अपनी ओर है, अर्थात अपने सिर से पैरों तक है, अपने विस्तार तक है, वहाँ सुख का संवेदन है, सुख का भोग है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है। हम मूर्त कर्मों से नहीं बंधते, अपितु छूटते हैं। और सबसे उत्तम बात यह कि हम परमात्मा शीघ्र ही होते हैं, फिर हम सुख से ही रहते हैं। बहिर्मुख कहकर बाह्य उपलब्धियों में अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है। इससे वर्तमान जीवन ही नष्ट नहीं होता, हमारा भविष्य भी दुखमय होता है। अपने सन्मुख रहकर हम वर्तमान को भी सुखरूप करते हैं और आगामी अनंत काल को भी सुखरूप करते हैं। इसलिए अपने सन्मुख रहने की महिमा अपरंपार है, अनंत है। ध्यान बस अपने सुख की अवस्था को भोगने रूप है। इसी को शास्त्रीय भाषा में स्व संवेदन कहते हैं। संवेदन नाम सुख की अवस्था को भोगना है। जब हम ही सुख स्वभावी हैं और हमको सुख की ही कामना है, तो फिर अपने से युक्त रहकर हमें सुख भोगना है। रोग आदि की उत्पत्ति नहीं होती, राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती, कर्मों का संचय नहीं होता। हम निर्वाण को पाकर परमात्मा होंगे। बहुधा जीवों को इतने संक्षिप्त मार्ग की ही खबर नहीं हो पाती है। बाहर का बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, व्यवहार कुशल भी हो जाते हैं, बाहर के आमोद प्रमोद को भी भोग लेते हैं, पर मोक्ष मार्ग को नहीं पाते हैं। और इस प्रकार यदि बहिर्मुख ही रहते हैं तो संसार की नाना योनियों में बारंबार जन्मते और मरते हैं। मनुष्य तो कभी कदाचित होते हैं, अन्यथा तो क्षुद्र योनियों में ही हम बारंबार जन्मते और मरते हैं। हमें तो इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर अति आनंदित हो जाना है। अपने से युक्त होकर उत्तम आनंद को भोगना है, उत्तम स्वास्थ्य को पाना है। इतने जीव अल्पायु में ही रोगग्रस्त हो जाते हैं, पर इस मार्ग को पाकर हम अनंत काल तक स्वस्थ ही रहने वाले हैं। किसी रोग ने हमारे समीप नहीं आना है। रोग तभी आते हैं जब हम बाहर की भौतिक दुनिया से जुड़ते हैं और अपने सुखमय काया की हमको खबर नहीं होती है। अपने रूप को हम नहीं पहचान पाते हैं। प्राप्त मुक्त शरीर में ही हमारा निवास होने से हम प्राप्त मुक्त शरीर को ही अपना रूप मान लेते हैं। यद्यपि हम इसी के बराबर हैं, तथापि हम मूर्त नहीं है, मूर्त शरीर हमारा नहीं है। इसी में हमारा अमूर्त शरीर है। उसी के आधार से सुख का अनुष्ठान होता है। देह आधारेण सुखम अनुष्ठानम भवति, देहम आसाद्यम खलु धर्म साधनम।
ये हमारा अमूर्त देह ही सुख का आदि मध्य और अंतिम साधन है। देह से परे किसी पदार्थ को देखने जानने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। इससे परे पदार्थों को देखने जानने से ही हमारा संसार में परिभ्रमण होता है। अनादि से हमको एकाधिक इंद्रियां मिली है और हम उनसे मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहते हैं। कुछ खबर ही नहीं है कि मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान के निग्रह रूप है। बस इंद्रिय ज्ञान पर ही रोक लगाना है, इसी का निरोध करना है, तो स्वतः ही हमको अपने में सुख का अनुभव होने लगता है। कोई शास्त्र अभ्यास की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। लौकिक ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जीवन को जीने के लिए धन की भी आवश्यकता नहीं है। जो थोड़ा बहुत धन की आवश्यकता संसार अवस्था में होती है, वह स्वस्थ जीव सुगमता से पा लेता है। इसलिए सर्व प्रकार से लौकिक और पारलौकिक जीवन अपने सन्मुख होने से हमको मिलता है। अपने स्वरूप की रुचि होने के बाद जीव जब भी मनुष्यायु प्राप्त करता है तो वज्रभूषण महाराज संज्ञान ही पाता है, समचतुस्र संस्थान ही पाता है, उत्तम आकार प्राप्त करता है, सुडोल अंगोपांग प्राप्त करता है और अपने में लीन होकर परमात्मा पद को पा लेता है। सर्वोत्तम सुख को पाता है, जिसका अंश भी ये संसारी प्राणी नहीं पा पाते हैं। कर्म के फल को भोग कर किंचित स्वास्थ्य प्रकट होता है, पर जीव उसमें भी बहिर्मुख रहकर पुनः अस्वस्थ हो जाता है। जब हम स्वस्थ हैं, शरीर में कोई वेदना नहीं है, तो वह काल साधना के लिए सर्वोत्तम है। तब सुख से हम अपने सन्मुख रहकर बद्ध कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। जब लो न जरा गहे तब लो ये सीख आदरो। वृद्धावस्था में अर्धमृतक समान को रोग हो, ऐसी स्थिति को हमने नहीं आने देना है। अपने स्वस्थ स्थिति में ही अपना मुख अपनी ओर रखने का अभ्यास कर हमने सदा स्वस्थ रहना है। यही स्वास्थ्य का बीमा करना है। इसके उपरांत हम कभी अस्वस्थ नहीं होते, कभी आकुल व्याकुल नहीं होते, दुखी नहीं होते, पाप प्रकृतियों का उदय नहीं होता है, क्योंकि फिर पाप कर्मों का न संचय होता है और पूर्वबद्ध पाप कर्म भी पुण्य रूप संक्रमित हो जाते हैं। जो इंद्रियों का लाभ होता है उसको उपयोग में नहीं लेना है। मन बल वचन बल काय बल मिलता है, उसको भी यथासंभव उपयोग में नहीं लेना है। बस अपनी मूर्त के सुख को ही भोगना है, उसी को भाना है, उसी का ही निरंतर संवेदन करने का प्रयत्न करना है, इसी के गीत गाना है, इसी का गुणगान करना है, इसी के अनुभव को करना है। अपने अमूर्त से युक्त होकर सुख को पाना है
और जो स्वानुभव का प्रयत्न करते हैं उन्हीं की अनुमोदना करना है। अतिशय पुण्य भी इसी से अर्जित होता है। शीघ्र ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ऐसा है हमारा मुखमंडल। मुखमंडल का विस्तार हमको लक्ष्य में आता है, क्योंकि यहाँ पर आराम अथवा वेदना का संवेदन होता है। इसी प्रकार से हम अपने सर्व अंग उपांगों का संवेदन कर लेते हैं। उनका परिचय हमको होता है, उनकी पहचान हमको होती है। उस पहचान को ही दृढ़ करना है। जो अपनी चिन्ह मूर्त है, अंतर्दृष्टि से अनुभव में आती है, उसी की पहचान को दृढ़ करना है, उसी के परिचय को पुष्ट करना है, क्योंकि इसी के परिचय से हम सुख पाते हैं। इसी के संवेदन से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। ललाट के भाग पर आइए। हर पल अपने सन्मुख होकर जीते तो फिर परमात्मा दशा दूर नहीं है। भावना अपनी मूर्त की ही करना है। अपनी मूर्त ही आत्मा है, परमात्मा है। इसी को भाना है और केवल सुख प्रकट कर लेना है। निज में ही सतत विहार करना है। यह कार्य सुख से होता है। इसी कार्य से हमको उत्तम सुख मिलता है। न इसमें कोई शारीरिक श्रम है, न कोई मानसिक श्रम है, न कोई इंद्रिय व्यापार है, न कोई स्मरण ही करना है। इसी सुख को तीर्थंकर आदि होकर परमात्मा होते हैं। धर्म का इतना संक्षिप्त स्वरूप है जिसका भान नहीं होने से जीव धर्म के नाम पर नाना अन्य चेष्टाएं करता है। अपने सन्मुख होकर वीतराग हो जाना है, निर्विकल्प हो जाना है, उत्तम स्वास्थ्य और सुख को पा लेना है, अपने को कर्म बंधन से छुड़ा लेना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, हमें नेत्रों का आकार मिला है और आकार कुछ भी होता और हम अपने आकार से युक्त रहते तो परमात्मा दशा ही मिलती। आकार तो अभी मूर्त कर्म के संबंध अनुसार मिला है। जैसा भी आकार हो वह सुख स्वरूप है। उसके सन्मुख होने से हमको सुख ही मिलता है। अपने संस्थान का परिचय अपने सन्मुख होने से हो जाता है। इसी को संस्थान विषय धर्म ध्यान कहते हैं। संस्थान अर्थात आकार, अपने आकार के सन्मुख रहना और अपना आकार वह पिंड नाम पाता है, शरीर नाम पाता है।
इसमें स्थित रहने को ही पिंडस्थ धर्म ध्यान कहते हैं। और मूलतः हमारा आकार लोक के समान है, लोक के बराबर है। सिमट कर ही प्राप्त मूर्त से के बराबर है। हमारा अपना चिरलोक है, वह समग्रपने हमारे अनुभव में आ जाता है। फिर से पैरों तक अपनी पूरी मूर्त में ही हमको अपनापन होता है और इसी के सर्व भागों को हम बारी बारी से संवेदन कर लेते हैं। और इसमें विचरण करने को वास्तव में तीर्थ यात्रा नाम है। अपना संवेदन ही देव दर्शन या देव आराधना कहलाता है। अपने में विचरण करना ही तीर्थ यात्रा कहलाता है। लोक में तो अन्य जो जीव परमात्मा हो गए हैं उन्हीं की स्वीकृति प्राय होती है और वे जिस क्षेत्र से मुक्त हुए उनको ही हमने तीर्थ क्षेत्र मान लिया है। यह तो सब पर की चर्चा है और पर चर्चा से सुख नहीं मिलता है। सुख अपने संवेदन से मिलता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। बायां कान, दायां कान, हर भाग में हमको आराम या वेदना की स्थिति नियम से मिलती है और उसी का अनुभव वह आत्मानुभव है जो मोक्ष का मार्ग है, सुख का मार्ग है। सुखी होने के लिए न धन की आवश्यकता है, न मित्रों की, न परिजन की। बाह्य जीव अजीव किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। आप अपना अनुभव करके ही सर्वोत्तम सुखी रहता है। नासिका भाग पर आइए। अपनी मूर्त ही प्रातः स्मरणीय है। प्रातः ही अपना स्मरण करते हैं तो फिर सारा दिन अपने स्मरण में ही स्वतः व्यतीत होने लगता है। अपनी दैनिक चर्या को स्वसंवेदन से ही प्रारंभ करिए। प्रारंभ अच्छा है तो अंत भी स्वमेव अच्छा होता है। फिर सोने तक हमको अपनी मूर्त से ही युक्त रहना है तो फिर निद्रा की आवश्यकता कम होती है और सहजी काया निष्कंप होती है तो काय चेष्टा की जरूरत नहीं पड़ती है। आसन बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सब कुछ चेष्टाएं वृथा हो जाती है, उनकी आवश्यकता नहीं रहती है। स्वतः ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों के भाग पर। यहाँ की संवेदना को प्रसन्नता से अनुभव करिए। इस स्वानुभव के अभ्यास में वास्तव में बाह्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। निरक्षर जीव भी अपना अनुभव कर परमात्मा पद को पा सकता है और परमात्मा होने पर जीव को केवल सुख का ही अनुभव होता है।
किसी बाह्य ज्ञान की न आवश्यकता होती है, न उनको कोई बाह्य ज्ञान होता है। वे केवल आनंद का अनुभव करते हैं, और आनंद मिल गया तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि सब जीव आनंद ही चाहते हैं। तीन भुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख ते भयवंत। और सुख का मार्ग स्वानुभव रूप है, स्वसंवेदन रूप है। सिर से पैरों तक अपनी मुद्रा से युक्त रहकर यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन करने रूप है। मुख के भीतर तालू भाग कर आइए, सीने के भाग पर आइए, सीने के मध्य में पेट के भाग पर आइए, पेट के मध्य में पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपने चरण कमल। पगतलियों का संवेदन कीजिए। इस प्रकार हमने अपनी पूरी मूर्त को स्थूल रूप से संवेदन में लेने का प्रयत्न किया। यही परमात्मा की आराधना हुई। इसी आराधना से हमको परमात्मा हो जाना है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस मुक्ति को हम अब तक नहीं पाया है, अब पा लेना है। उत्तम अविनाशी सुख को पा लेना है। अब संसार में जन्म मरण रोगादिक दुख नहीं भोगना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।